अब यहाँ पे आज हम यहाँ पे बात करेंगे अलग तरह की जो अलग तरह की कंटिन्यूटी है। उसमें मेरे पास उसने क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, डिस्कस दिस कंटिन्यूटी, पेज नंबर 160 पे क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो वहां पे उसने लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू -2 इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू -1, 2x इफ एक्स इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1 एंड x इज ग्रेटर देन 1 के लिए कौन सी वैल्यू है 2। अब उसने कहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी, कहता हमें ये डिस्कस करना है कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, चेक करो ध्यान से। अब ये नहीं समझ आ रहा हमने कंटिन्यूटी चेक किस पॉइंट पे करनी है। ठीक है, कंटिन्यूटी आप चेक कहाँ करोगे, यहाँ पे देखियो, देखो x लेस देन -1 के लिए भी फंक्शन है, x ग्रेटर देन -1 के लिए भी फंक्शन है और x इज इक्वल टू -1 के लिए भी फंक्शन है। तो एक तो हम चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू -1 पे कंटिन्यूटी। ठीक है, और अब ध्यान से देखो 1 से छोटे के लिए भी फंक्शन है 2x, 1 से बड़े के लिए भी फंक्शन है और 1 के इक्वल के लिए भी फंक्शन है। इसका मतलब छोटे के लिए लेस देन, ग्रेटर देन के लिए, लेस देन के लिए और इज इक्वल टू के लिए फंक्शन हो, उस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, कंटिन्यूटी चेक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम दो पॉइंट्स पे यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, एक तो -1 पे और 1 पे। तो सबसे पहले लिखेंगे चेक कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू -1। एट x इज इक्वल टू -1 के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंडेड लिमिट में क्या करोगे, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 स्लाइटली लेस वैल्यू, -1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, उसके लिए फंक्शन कौन सा है -2। तो यहाँ पे तो सिंपली -2 ही है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, सिंपली -2। यहाँ पे तो पुट करने की जरूरत ही नहीं है। राइट हैंडेड लिमिट x अप्रोचेस टू -1 प्लस के लिए देखो x ग्रेटर देन -1 के लिए कौन सा फंक्शन है 2x, और पुट करेंगे यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 प्लस h। ठीक है, वही पॉइंट प्लस h, 2 इंटू -1 प्लस h और लिमिट h अप्रोचेस टू 0 पुट किया तो आंसर क्या आ गया -2। ठीक है, तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट राइट हैंडेड की इक्वल आ चुकी है। और अब फंक्शन पे वैल्यू चेक करते हैं, f ऑफ -1 पे क्या वैल्यू है, इज इक्वल टू -1 पे क्या वैल्यू है -2। सो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू -1। तो इसका मतलब जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस हो चुका है -1 के ऊपर। अब क्या करना आपने, अब आपने चेक करना कंटिन्यूटी 1 के ऊपर। ठीक है, कंटिन्यूटी 1 के ऊपर कैसे चेक करोगे आप, तो यहाँ पे लिख देना लेफ्ट हैंडेड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंडेड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ -1। तो इसीलिए वो क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। अब आपने क्या किस पे चेक करनी है, लेफ्ट हैंडेड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1 पे। हाँ जी, लेफ्ट हैंडेड लिमिट में लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, तो कौन सा फंक्शन है लेस देन 1 के लिए 2x। ठीक है, हाँ जी, तो अब क्या आ गया, पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस h, 2 इंटू 1 माइनस h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो आंसर आ गया 2। राइट हैंडेड लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, और उसके लिए फंक्शन क्या है 1 से बड़ा 2, तो आंसर तो सिंपली 2। तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट किसके इक्वल आ गया, राइट हैंडेड के। अब f ऑफ 1 के ऊपर भी है, f ऑफ 1 के ऊपर क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 दैट इज 2। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। अगर अगर यहाँ पे ऐसा ना आता तो आप कंटिन्यूटी चेक नहीं कर सकते थे, आप तो सिर्फ लिमिट्स चेक कर सकते थे। ठीक है, ये बात का बिल्कुल ध्यान रखना कि आप लिमिट्स और कंटिन्यूटी कैसे चेक करनी है। आपने कंटिन्यूटी उसी पॉइंट पे चेक करनी है जब वो लेस के लिए भी हो
ग्रेटर के लिए भी और इज इक्वल टू के लिए भी फंक्शन हो, तभी आप इंटरवल्स में तभी चेक करते हो। इसको हम कंटिन्यूस इंटरवल कहते हैं। क्या कहते हैं? कंटिन्यूस इंटरवल। ये क्वेश्चन है कि जब हम इंटरवल में चेक करते हैं, इंटरवल के हमेशा एंड पॉइंट्स पे चेक करेंगे। जैसे -1 से एक्चुअली -1 पे 1 पे और -1 और -1 और 1 पे उसके एंड पॉइंट्स पे चेक करेंगे कहां कहां वो ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बुक में है। अब मेरे पास अगला क्वेश्चन देखियो। अब यहाँ पे ना मैंने पेज नंबर 161 पे क्वेश्चन नंबर 28, 26 और 30 उठाया। देखिए अब कैसे करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे 28 क्वेश्चन है, fx is equal to kx plus 1 if x is less than equal to pi and cos x is equal to pi। क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड द वैल्यू ऑफ kx और द फंक्शन इज कंटिन्यूड एट इंडिकेटेड पॉइंट। इसका मतलब वो कंटिन्यूस है। अगर वो कंटिन्यूस है तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल होगी? राइट हैंडेड। और उसके किसके इक्वल होना चाहिए? फंक्शन के ऊपर वैल्यू के। तो इसका मतलब अब क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले 28 क्वेश्चन कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x अप्रोचेस टू पाई, पाई पे ऊपर है ना, तो उसके पाई से लेस वैल्यू के लिए कौन सा है? kx प्लस 1। ठीक है, अब पुट x इज इक्वल टू पाई माइनस h। पाई माइनस h किसके बराबर हो गया? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 k इंटू पाई माइनस h प्लस 1 और h की वैल्यू 0 पुट करके तो मेरे पास आ गया k पाई प्लस 1। सो दिस इज अवर लेफ्ट हैंड लिमिट। अब मेरे पास राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे? लिमिट x अप्रोचेस टू पाई प्लस उसके बाद cos x। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू पाई प्लस h, तो cos पाई प्लस h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। cos 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? हाँ जी, पाई प्लस के लिए तो ये फंक्शन था पाई प्लस h, दैट इज cos 180 प्लस थीटा। cos 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस cos थीटा। या तो आप ऐसा करो, h की वैल्यू डायरेक्ट पुट ही कर दो, h की वैल्यू 0 पुट करके तो क्या बन गया? cos पाई, cos 180 की वैल्यू क्या होगी? -1। अब देखो, आप ज्यादा कर सकते हो, आपने अगर f ऑफ पाई पे चेक करना है, f ऑफ पाई पे भी k पाई प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ पे x की जगह क्या पुट कर लेंगे? पाई प्लस 1, पाई आ जाएगा k प्लस पाई प्लस 1। या तो आपको सिंपली लेफ्ट हैंड की लिमिट किसकी इक्वल कर लिया तो राइट हैंड के। देखो आपके पास 3 स्टेप होते हैं, लेफ्ट हैंड की लिमिट किसकी इक्वल? राइट हैंड या तो फंक्शन की वैल्यू के ऊपर। तो आप किसी दो को चेक कर लिया करो। जब कंटिन्यूस है तो इसका मतलब तीनों इक्वल ही है। आप लेफ्ट हैंड इसके इक्वल कर लो, इसको इसके इक्वल कर लो, चाहे इन दोनों को आपस में इक्वल कर लो, तो तब भी वो क्या आ जाएगा? इक्वल ही हो जाएगा। या तो फिर लेफ्ट हैंड लिमिट हमने जैसे निकाल ली थी, ठीक है, और राइट हैंड निकाल ली, उसको इक्वल कर दो, जैसे मर्जी कर लो, आपका आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा। ठीक है, अब उसके बाद इट इज कंटिन्यूस, सो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ पाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया? k पाई प्लस 1, सॉरी राइट हैंड लिमिट आई थी -1 और यहाँ पे लेफ्ट हैंडेड में k पाई प्लस 1 और f ऑफ पाई की वैल्यू क्या आई है? k पाई प्लस 1। अब नेचुरली बात है, इसको तो इक्वल करोगे नहीं, -1 किसके इक्वल होगा? k पाई प्लस 1 के। -1 इज इक्वल टू k पाई, k की वैल्यू क्या आ गई? -2/पाई। इसका मतलब अगर k की वैल्यू -2/पाई है तो इसका मतलब ये क्या रहेगा? कंटिन्यूस रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो मैंने सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट चेक की, फिर राइट हैंडेड और फंक्शन पे वही सेम स्टेप कर लो, बस हमने लास्ट में k की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद उसके बाद 26th क्वेश्चन में मेरे पास हमने π/2 पे चेक करना है फंक्शन। ठीक है, π/2 पे फंक्शन चेक करने के लिए सबसे पहले
हम देखो यहाँ पे ना उसने लेस के लिए ग्रेटर के लिए नहीं, उसने सीधा कह दिया एक्स ग्रेटर एक्स इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2 पे क्या वैल्यू k cos x अपॉन पाई माइनस 2 है। उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप पाई बाय 2 पे ही चेक करोगे, चाहे लेफ्ट हैंडेड चेक कर लो चाहे राइट हैंडेड, एक ही वैल्यू चेक कर लेते हैं जैसे मर्जी। लेफ्ट हैंडेड लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 2 माइनस, चाहे राइट हैंडेड चेक कर लो आपकी मर्जी है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन ही एक है लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड के लिए, तो इसका मतलब वैल्यू तो सेम ही आएगी उनकी। ठीक है, पाई बाय 2 माइनस एच कर दिया जहां जहां x था, cos 180 cos 90 माइनस थीटा दैट इज sin थीटा, और नीचे खोलते हैं पाई माइनस पाई प्लस 2h आ गया। ठीक है, पाई पाई कैंसल, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 k sin h अपॉन 2h। अब यहाँ पे ये क्या बन गया, इतनी की 1 बन गई है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया k बाय 2, ठीक है, इंटू 1 दैट इज k बाय 2। ये आ गया मेरे पास। अब मेरे पास राइट हैंडेड लिमिट चेक करेंगे। राइट हैंडेड लिमिट में राइट हैंडेड में लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 2 प्लस, वो लोड ही नहीं है राइट हैंड लिमिट चेक करने की, उसकी वैल्यू सेम ही आएगी ऐसे ही। ठीक है, क्योंकि फंक्शन ही एक है। हम ऐसा करते हैं, फंक्शन पे वैल्यू देखते हैं, f ओ पाई बाय 2 पे कितनी वैल्यू है 3, सो इट इज कंटिन्यूस, सो इट इज कंटिन्यूस, तो k बाय 2 किसके बराबर हो गया 3 के, तो k की वैल्यू क्या आ गई 6। So this is 26th क्वेश्चन। ठीक है, अब मेरे पास 30th क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे अब हम बात करेंगे 30th क्वेश्चन में। 30th क्वेश्चन में मेरे पास 3 वैल्यू, हमने a और b की वैल्यू निकालनी है। a और b की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो 2 से छोटे के लिए फंक्शन है, 2 से बड़े के लिए फंक्शन है, और इक्वल टू 2 के लिए भी फंक्शन है। तो 2 पे चेक करेंगे, एक तो हम कंटिन्यूटी, दूसरा 10 पे करेंगे, और उससे हम क्या निकालेंगे, a और b की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले तो एट x इज इक्वल टू 2, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 स्लाइटली लेस वैल्यू दैट इज 5, तो देखो सिंपली क्या आ गया 5। राइट हैंड लिमिट में मेरे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस के लिए ये वाली ax प्लस b है मेरे पास, और पुट x इज इक्वल टू 2 प्लस h a इंटू 2 प्लस h प्लस b, और लिमिट h अप्रोचेस टू 0 पे क्या आ जाएगा 2a प्लस b। ठीक है, इज इक्वल टू 2 के लिए भी यही फंक्शन है, f ऑफ 2 के लिए भी क्या है 5, सो 2a प्लस b किसके बराबर आ गया 5 पे, कंटिन्यूस है क्योंकि वो। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास आ चुकी है यहाँ पे। दूसरी इक्वेशन एट x इज इक्वल टू 10, लेफ्ट हैंड लिमिट लेस के लिए कौन सा है ax प्लस b, 2 से लेस 10 से लेस के लिए कौन सा है ax प्लस b, और पुट x इज इक्वल 10 माइनस h,
की वैल्यू 0 पुट करके क्या आ जाएगा 10a प्लस b। ठीक है, उसके बाद मेरे पास राइट हैंड लिमिट में क्या आ जाएगा मेरे पास स्टार्ट। अब यहाँ पे राइट हैंड लिमिट में आप क्या चेक करोगे, हमारे पास x 10 पे, ठीक है, तो दैट इज सिंपल 21 आ गया। सो यहाँ पे 10a प्लस b किसके बराबर आ गया 21 पे। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को आप क्या करोगे, एलिमिनेट कर लोगे। 10a प्लस b 21 और 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। ये दो इक्वेशंस है, आप इसको क्या कर लोगे, एलिमिनेट। b तो खत्म ही हो गया, 8a इज इक्वल टू 26, तो a की वैल्यू क्या आ गई 26/8, दैट इज 13/4। ठीक है, ये मेरे पास आगे फिगर वैल्यू चेक कर लेना क्या आ रही है, मुझे तो यही लग रही है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास अब हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस करते हैं स्टार्ट। अब यहाँ पे हम ये 4 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और मैं आपको एक असाइनमेंट सेंड करूंगा जिसको आपने करके देखना है। उसके पहले हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट fx इज इक्वल टू 1 माइनस cos 4x अपॉन x स्क्वायर और लिमिट x अप्रोचेस टू 0। पहले तो a की वैल्यू निकालनी है, तो लेफ्ट हैंड की लिमिट सॉल्व करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस cos 4x अपॉन x स्क्वायर। अब मेरी बात सुन लो ध्यान से, ऐसे क्वेश्चनों में आपने पुट नहीं करना 0 माइनस है, जब आप सीधी लिमिट कैलकुलेट करोगे, क्योंकि ये सारे कंटिन्यूस ही है। ठीक है, तो आपने 0 माइनस h करने की जरूरत नहीं, अब आप लिमिट चेक करो बस। जैसे इसका मतलब जैसे कंटिन्यूटी अब भूल जाओ, तो जो सिंपल फंक्शन हो कंटिन्यूटी चेक करो या ना करो, उसमें आप h पुट करके देख लिया करो, यहाँ पे नहीं होती। और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जहाँ पे उसका लिमिट 0 के बराबर, जैसे sin x/x है। ठीक है, इस क्वेश्चन में पुट करके अब देखो 1 माइनस cos 4h, तो क्या बन जाएगा 2 sin स्क्वायर 2x अपॉन x स्क्वायर। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस 2 sin 2x ऐसे लिख के x और x सिंपली जैसे अब लिमिट सॉल्व करते थे, ये क्या हो गया 4 × 2 8, तो ये मेरे पास आ गई लेफ्ट हैंड की लिमिट। ठीक है, अब राइट हैंड की लिमिट मैं इसको रब कर रहा हूँ, हम यहाँ पे लिख के रख लेते हैं। लेफ्ट हैंड की लिमिट की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई है। उसके बाद राइट हैंडेड यहाँ पे हम रैशनलाइज करके देखते हैं, क्योंकि 0/0 फॉर्म बन रही है। उसके बाद a माइनस बी a प्लस बी, तो ये क्या आ गया 16 प्लस रूट एक्स आ जाएगा, क्योंकि होल स्क्वायर का रूट कैंसल, -4 का -16 16 16 कैंसल। ठीक है, अब ये रूट एक्स इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 0 पुट कर सकते हो। 4 + 4 क्या आ गया 8 आ गया। इसका मतलब लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड की वैल्यू इक्वल आ रही है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंडेड इज इक्वल टू राइट हैंडेड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 0। f ऑफ 0 क्या है a, तो ये क्या आ गया a की वैल्यू क्या आ गई a। ठीक है, सिंपल, बस आपने स्टेप देखनी है। अब सेकंड क्वेश्चन देखियो। सेकंड क्वेश्चन में मेरे पास इसको सॉल्व करना है 2 पे। अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि देखो, अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, ये है, ठीक है, आपने h कहाँ पुट करना होता है। यहाँ पे मोड x हो,
ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो, ठीक है, और क्या हो, और मेरे पास जैसे साइन और कॉस में लिमिट अलग हो, लिमिट एक्स 0 के अलग हो, ठीक है, तो उसमें आपने क्या करना है, आपने h की वैल्यू 0 पुट करके देखनी है और यहाँ पे एक्सपोनेंट में, और ठीक है, तो वहां पे आपने एक बार जरूर चेक करना है कि लिमिट क्या है कि क्या नहीं है। जैसे यहाँ पे शो दैट द फंक्शन कंटिन्यूस, तो यहाँ पे भी आप h पुट करके देखोगे भी, ठीक है, तो बाकियों में पुट करने की जरूरत नहीं, जिसमें k निकालना है वहां पे ज्यादा पंगा नहीं पड़ेगा। अब सेकंड क्वेश्चन में लिमिट x अप्रोचेस टू 2, चाहे लेफ्ट हैंडेड कर लो चाहे राइट हैंडेड कर लो, ठीक है, यहाँ पे बस 2 ही लिख लेते हैं, 2 की पावर x प्लस 2 माइनस 16 अपॉन 4x माइनस 16, तब भी ठीक हो जाएगा आपका। सिंपली लिमिट कैलकुलेट कर लो, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करेगी इसकी, वो ही k की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, स्टार्ट। यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये लिख लिया इसको 4 की पावर x को, तो ये x अंदर कर देते हैं, 2 बाहर कर देते हैं, ठीक है। अब क्या आ गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, 4 तो ऐसे ही 2 की पावर x माइनस 4 अपॉन a माइनस b का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज a माइनस b a प्लस b, ठीक है, a माइनस b a प्लस b, तो ये इसके साथ क्या हो गया, कैंसिल। अब x की वैल्यू आप 2 पुट कर सकते हो, ठीक है, 4 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 पुट करके 2 का 4, 4 प्लस 4 8, दैट इज इक्वल टू हाफ। तो k की वैल्यू आप लिख दोगे, क्या आ गई, हाफ आ गई, ठीक है। तो ये मेरे पास सिंपल सम था जो हमने करके देखा है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, आप लिमिट लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड की लोड नहीं होती, सीधा लिमिट कैलकुलेट करो, उसमें करो जिसमें लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड की दो अलग फंक्शन है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया ये चीज। उसके बाद थर्ड आप सोल्व कर लोगे, के की वैल्यू यहाँ पे a प्लस बी आएगी, चेक कर लेना, इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। बस वही x को अलग अलग करके a से डिवाइड a से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी b से डिवाइड b से मल्टीप्लाई, माइनस साथ में लगा लेना, a प्लस बी आ जाएगा इसका, ठीक है। ये वैसे क्वेश्चन है जैसे मैंने लिमिट्स में दिया था। फोर्थ क्वेश्चन में आपने शो करना है फंक्शन कंटिन्यूस है, उसके लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत बार सीबीएसई ने पूछा हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, एक बात ध्यान रखना, e की पावर इनफिनिट की वैल्यू इनफिनिट होती है और e की पावर माइनस इनफिनिट की वैल्यू 1 अपॉन e की पावर इनफिनिट, दैट इज 1 अपॉन इनफिनिट क्या आ जाएगा, 0। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, e की पावर इनफिनिट इनफिनिट और e की पावर माइनस इनफिनिट 0। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड की लिमिट x अप्रोचेस टू 0, पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस h, उसमें क्या करोगे, अब यहाँ पे e की पावर 1 अपॉन 0 माइनस h क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस 1 बाई h माइनस 1 अपॉन e की पावर माइनस 1 बाई h प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पता होता है हमें h की वैल्यू 0 पॉजिटिव है, और यहाँ पे अगर मैं 0 पुट करूंगा तो 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा, हाँ जी 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा, हाँ जी इधर ध्यान से देखियो, h की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो e की पावर माइनस 1 अपॉन 0 क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस इनफिनिट, तो उसको मैं 0 लिख सकता हूँ, यहाँ पे सोल्व हो जाएगा। यहाँ इसका मतलब ये हो जाएगा e की पावर माइनस इनफिनिट माइनस 1 अपॉन e की पावर माइनस इनफिनिट
प्लस 1, तो 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड की लिमिट आ जाएगी h की वैल्यू 0 पुट करके। अब राइट हैंड की लिमिट देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, e की पावर 1 बाय h माइनस 1 अपॉन 1 बाय h प्लस 1। ठीक है, 0 प्लस h के। अब देखो, अगर मैं h की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा तो इन्फिनाइट बन जाएगा, इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट फील्ड खड़बड़ हो गया। तो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, दिमाग में रखना, क्योंकि h की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर दूंगा यहाँ पे बन जाएगा e की पावर इन्फिनाइट, वो क्या होगा इन्फिनाइट, यहाँ पे भी इन्फिनाइट, तो -1 अपॉन 1 क्या हो गया -1, तो वो खराब हो जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, हम e की पावर 1 बाय s से दोनों साइड ऊपर नीचे डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि हमें बनाना है बेसिकली e की पावर -1 बाय h, इसीलिए हम इसको डिवाइड करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये अलग होके 1, ये 1 अपॉन दिस, तो e की पावर -1 बाय h, और ये 1 प्लस e की पावर -1 बाय h। ठीक है, और h की वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस 0 पुट करके क्या बन जाएगा, e की पावर माइनस इन्फिनिट दैट इज 0 अपॉन 1 प्लस 0। अब क्या आ गया आंसर 1। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड के इक्वल नहीं आई, इसका मतलब ये कंटिन्यूस वैसे ही नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये मेरा 4th क्वेश्चन था। अब मेरे पास यहाँ पे एक ये डाउट आया है हमारे पास पिछली वीडियो का, वो चेक करते हैं। तो सीकेंट x को लिख सकते हैं 1 बाय साइन 2x, और यहाँ पे cos 2x अपॉन साइन 2x अपॉन x। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस cos 2x अपॉन x अपॉन 1 बाय साइन 2x। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको x से और इसको x के ले लेते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, अब लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 साइन x स्क्वायर ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या आ गया 1, ये क्या आ गया 1। ठीक है, और ये 2 और 2 क्या हो गया कैंसिल, तो आंसर इस बार ये आप चेक कर लेना इसका आंसर। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर मैंने अब लाइव सेशन लूंगा, आपके डाउट्स का कंटिन्यूटी का और कुछ एक्सप्लेन करूंगा, वो सबने अटेंड करना है। बाकी जब वो भी डाउट होगा वो करना है। और आपने यहाँ पे एक तो अपने सिंपल से सम है, एक तो 6 से लेके 6 टू लेके मेरे पास 18 सम तक आप कर लोगे, 6 टू 18 सम तक कर लोगे। और एक मेरे पास 26 टू 29 30th क्वेश्चन तक कर लोगे एनसीईआरटी में से। और मैं एक असाइनमेंट सेंड करूंगा, वो करनी है आपने। ठीक है, ये मुझे चेक कराना, ये सिर्फ ओरली सम है, सिर्फ आप देख लेना, करके देखने होंगे, देख लो जो भी आपको लगे। इसमें से मोड फंक्शन वगैरह करके देख लेना 8वां। ठीक है, बाकी मैं आपको बता दूंगा कि आपको असाइनमेंट सेंड करूंगा, वो आपने जरूर करनी है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, ये हमारे पास कंटिन्यूटी की एक्सरसाइज 5.1 है। ठीक है,
ये वाली पेज नंबर 158 और ना पढ़ना है इसमें से, जो मैं करवा रहा हूँ आपने सिर्फ वही देखनी है, ठीक है। बाकी मैं आपको एक असाइनमेंट सेंड कर दूंगा, वो बता, ठीक है, कर लेना। थैंक यू।